चलिए, चैप्टर का नाम लिखिए तो। टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। टी तथा एफ ब्लॉक तत्व। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये ओवरऑल चैप्टर नंबर 8 है। टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बताओ, आवर्त सारणी में कुल कितना आवर्त सारणी में तत्वों को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्व के बारे में और एफ ब्लॉक तत्व के बारे में। इससे पहले आवर्त सारणी को थोड़ा सा हम देख लें, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। देखिए तो आप लोग यहाँ, ये आवर्त सारणी है आपके सामने। देखो, इधर देखना आप सब लोग। ये सब जो है ये किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का। इसके इधर ये सब पी ब्लॉक का तत्व। इस बीच में जो फंस रहा है यहाँ, ये ये सब ही किस ब्लॉक का है? ये सब का सब तत्व डी ब्लॉक का है। और आवर्त सारणी में ये जो नीचे में है ये दोनों, ये ये किस ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का। तो ये भी हमको पढ़ना किसके बारे में है? टी और एफ ब्लॉक के बारे में। मतलब आपको पढ़ना है इन सब के बारे में और आपको पढ़ना है नीचे वाले इस सब के बारे में। और यहाँ पर डिटेल में उसका प्रॉपर्टीज के साथ सब चीज़ों को देखना है। एक एक करके हम हर चीज़ को समझेंगे। पहले आप बताइए कि एस ब्लॉक तत्व किसको कहते हैं? वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में रहता है उसे एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। पी ब्लॉक, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में रहता है उसे पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसी प्रकार डी और एफ ब्लॉक को भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में रहता है उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में रहता है उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लें। दो पार्ट में ये पढ़ना है। एक है हमारा डी ब्लॉक और दूसरा है एफ ब्लॉक। तो हम पहला पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं, कौन? डी ब्लॉक। चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए तो, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन वह तत्व जिसका
अंतिम इलेक्ट्रॉन ई उपकक्षा में रहता है, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ई उपकक्षा में रहता है उसे उसे ई ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसे ई ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे जैसे स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। आप इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये आएगा आर्गन 4s2 3d1। लास्ट में क्या आया? डी। तो कहेंगे डी ब्लॉक का तत्व है। जैसे सोडियम यदि हम तो लेते हैं, सुनो इधर, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट में एस आ गया ना, ये किस ब्लॉक का कहलाएगा? एस ब्लॉक का कहलाएगा। तो जिसके लास्ट में डी आएगा वो डी ब्लॉक कहलाएगा। जैसे ये, अब आयरन ले लो, एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 3d6। जिंक ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 4s2 3d। सबके लास्ट में क्या आता है? डी। इसीलिए सारे के सारे तत्व किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक। चलिए उतारिए तो एग्जाम्पल। हो गया लिखा हुआ? चेंज करो इसे, एरो दीजिए और लिखिए तो। ई ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहा जाता है। परंतु ई ब्लॉक के कुछ तत्व को संक्रमण तत्व नहीं भी कहा जाता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि हम किस डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, और इसका कारण क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट।
हो गया लिखा हुआ। ये सब चैप्टर जो है ना बहुत आसान है, इस समय कोई दम नहीं है, बस लिख के तुमको खत्म करना है। और जो क्वेश्चन आएगा वो सब्जेक्टिव में गिनती से मात्र 5 क्वेश्चन में से कोई एक पूछेगा यहाँ से। उस 5 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चैप्टर भी 4 से 5 दिन में बहुत हो गया। पीडीएफ फाइल में मात्र 8 पेज का ये है। क्या आप इसको लिख चुके हैं? सुनिए, संक्रमण तत्व को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप फिर इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यही सब आप तत्व देख रहे हैं, इसमें ये इस दो तत्व को देखिए और इसको देखिए, कुछ अंतर आपको स्पष्ट नजर आएगा। इसके इसका जो डी कक्षक है यह पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। इसका भी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, लेकिन इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आप क्या समझते हैं पूर्ण रूप से भरा हुआ का मतलब? जिसकी जितनी क्षमता हो उतना यदि इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है। डी की क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन रखने की होती है? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन यदि है, D10 कन्फिग्रेशन है, इसका मतलब फुल फील्ड है। यदि वो D1 D9 D8 D7 कुछ भी होता तो हम कहते कि वो फुल फील्ड नहीं है। तो संक्रमण डी ब्लॉक के केवल उसी तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है जिसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। वैसे सभी तत्व जिसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। वह सिर्फ डी ब्लॉक का तत्व तो कहलाएगा, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें संक्रमण अवस्था नहीं है। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। इलेक्ट्रॉन एस से जाता है डी में, डी से जाता है एस में, लेकिन आप बताइए कि डी यदि पूरा का पूरा भरा हुआ ही रहेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन एस से उठकर डी में जा पाएगा? ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उसमें कोई संक्रमण अवस्था नहीं है। तो यहां से दो बात आप लिखेंगे। पहले सुनिए, पहले हम कहेंगे कि डी ब्लॉक के वह तत्व जिसका बाहरी डी कक्षक या डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमण अवस्था होता है। यहाँ संक्रमण अवस्था होने का मतलब यह है कि 4s से इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस और डी की ऊर्जा में काफी कम अंतर होता है। अब देखिएगा केमिकल रिएक्शन में ये एक दूसरे के साथ ट्रांजिट करते रहता है, मतलब एक से दूसरे में आते रहता है। लेकिन जब आप D10 कन्फिग्रेशन पर जाते हैं तो यहाँ पर संक्रमण अवस्था नहीं है, मतलब 4s इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके पास संक्रमण अवस्था नहीं है। अतः यह डी ब्लॉक के तो तत्व हैं, परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। अब कौन कौन ऐसा तत्व है जो संक्रमण तत्व है और कौन कौन तत्व ऐसा है जो संक्रमण तत्व नहीं है, आपको अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले आप एक काम कीजिए, तो लिखना शुरू कीजिए। तो आप हेडिंग क्या डाले हैं? यहाँ से गड़बड़ लिखा हुआ, लिखिए तो हम लिखाते हैं। लिखेंगे डी ब्लॉक के वह तत्व डी ब्लॉक के वह तत्व जिसका डी कक्षक को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल, पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है उसे संक्रमण तत्व उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे आयरन, आर्गन, 4s2 3d6। जैसे स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 4s2 3d1।
एग्जाम्पल लिखने के बाद नीचे नोट लिखेंगे। देखिए तो डी ब्लॉक के वह तत्व डी ब्लॉक के वह तत्व जिसका डी कक्षक पूर्ण रूप से खड़ा होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, उसे संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। जैसे वर्ग 12 के तत्व, वर्ग 12 में आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जैसे वर्ग 12 के तत्व, चेंज करें इसको। देखो वर्ग 12 में आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये सब डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व काहे नहीं है? क्योंकि इसमें से किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखोगे, जैसे जिंक का अभी तुरंत कन्फिग्रेशन देखें, लास्ट में क्या है 3d10। आप इसका लिखोगे तो आएगा 4d10, इसका लिखोगे तो अंत में आएगा 5d10। इस सब का डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसीलिए यह डी ब्लॉक का तत्व है, परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। जैसे आप यहाँ पर लिखें ना कि जैसे वर्ग 12 के तत्व, तो नीचे में आप एरो देके लिखेंगे वर्ग 12 के सभी तत्व, वर्ग 12 के सभी तत्व, ब्रैकेट में वर्ग 12 के सभी तत्व, ब्रैकेट में जिंक, कैडमियम, मरकरी। हालांकि इसमें एक और तत्व जुड़ गया है, लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं है, सीएन है वो, पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। वर्ग 12 के सभी तत्व डी ब्लॉक तत्व हैं, परंतु यह संक्रमण तत्व नहीं है, परंतु यह संक्रमण तत्व नहीं है। हो गया, लिख ली। सुनिए इधर, इस आवर्त सारणी को आप ध्यान से देखिए। यहां देखो, इधर है एस ब्लॉक का तत्व, इधर है पी ब्लॉक का तत्व, और बीच में क्या है? इस डी ब्लॉक के तत्व का जो गुण होता है ना, वो एस ब्लॉक के गुण और पी ब्लॉक के गुण के बीच वाला होता है। इसीलिए इसको रखा भी कहाँ गया है? बीच में। और इसीलिए हम लोग इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, एस वाला भी और पी वाला भी। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ ये समझना है कि ये सारे के सारे तत्व यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी के सभी डी ब्लॉक तत्व हैं,
क्योंकि सब के लास्ट में, सब के अंत में क्या आएगा आपको? 3D। सब के लास्ट में आपको 3D आएगा इसमें, इसको जिसको हम घेर रहे हैं। लेकिन ये तीन चार तत्व डी ब्लॉक का है, परंतु फिर भी संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। यहां से आप ये बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तीन ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा आपको ये जिंक, एक दे देगा कैडमियम, एक दे देगा मरकरी और एक दे देगा पीडी। या उसमें से कोई? क्या जवाब होगा इसका? पीडी। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन तत्व संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व है ये, यदि ऐसा, सॉरी अभी तो वही पूछे थे ना, इसमें से कौन तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तीन को दे देगा इधर से और एक को दे देगा इधर से। तो यहाँ दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है और निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। क्या क्लियर हुआ ये चीज? आगे सुनेंगे। आवर्त सारणी में ये जो सातवां आवर्त है, ये आवर्त यहां से लेके वहां तक, कुछ का खोज पहले हुआ था, लेकिन बहुत का खोज अभी चल ही रहा है और इस पर काम हो ही रहा है। आप देखिएगा 5 साल 7 साल पहले वाला पीरियोडिक टेबल, तो आप देखिएगा ये सब जगह खाली है, ये सब पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है। इधर कुछ दिन पहले इसका खोज ही हुआ है और इस पर काम हो रहा है। तो ये भले पीरियोडिक टेबल में, चूंकि ये अपडेट पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें भले सबका नाम दे दिया है, सिंबल दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी अभी है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये आपके सिलेबस में पढ़ना आपको नहीं है। आपको पढ़ना है डी ब्लॉक में इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। आप यह भी जानिए कि इस सब के लास्ट में आएगा आपको 3D 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 3D1 3D2 3D3, इस तरह से। इस सब के लास्ट में आएगा 4D1 4D2 4D10 तक। इस सब के लास्ट में आएगा 5D1 5D, मतलब 5D आएगा सबके लास्ट में। तो डी ब्लॉक के तत्वों को कुल 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक को कहा गया 3D श्रेणी, एक को कहा गया 4D श्रेणी, एक को कहा गया 5D श्रेणी। अब समझ में आया कि कैसे श्रेणी में बांटा गया। जिसके लास्ट में 3D आया 3D श्रेणी, जिस सब के लास्ट में आया 4D 4D श्रेणी, जिस सब के लास्ट में आया 5D उसको बोला गया 5D श्रेणी। यही सब बात वहां लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए तो, लिखेंगे डिफरेंट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, नहीं तो और स्पष्ट लिखेंगे तो लिखिए तो, डी ब्लॉक के तत्वों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। नीचे लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। डी ब्लॉक तत्वों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। डी ब्लॉक जब भी लिखेंगे तो डी स्मॉल लिखेंगे। डी ब्लॉक में डी स्मॉल होता है, डी ऑर्बिटल को, सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, सब ऑर्बिट हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट होता है। चलिए इसको उतार लीजिए तो, डिफरेंट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। ये एक नंबर लिखेंगे 3D श्रेणी, दूसरा नंबर लिखेंगे 4D श्रेणी और तीसरा नंबर लिखेंगे 5D श्रेणी। और जितना बोला जाए बस उतने उतारेंगे, ज़्यादा मत आगे भागिएगा, इससे ऊपर उतारिए। इसमें कुछ इनकम्प्लीट चीज़ है, उसको हम पूरा करते चलेंगे। बताइए 3D श्रेणी के तत्व किसको कहेंगे? डी ब्लॉक का वह सभी तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में रहता है उसे 3D श्रेणी के तत्व कहेंगे। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक आता है, जो सबसे ऊपर वाला लाइन था ना, भाई तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो, 3D श्रेणी के तत्व। थ्री डी श्रेणी के तत्व। इसका तबीयत ठीक है रे? ये थी, ये है कि नहीं आज? हाँ नहीं आई है। तुम लोग सुबह सुबह ना सुनो, यहाँ 3 4 को गोलगप्पा वाला लगाता है, सुबह सुबह रोज दिन। गोलगप्पा टॉनिक बोलते हैं उसको।
मतलब आए उधर से, लड़की लोग को खासकर विशेष सूचना है, गोलगप्पा 10 गो, 12 गो, या अपनी इच्छा अनुसार 10-12 से ज्यादा जितना खा सकते हैं, रोज दिन खा के आया कीजिए। बड़ा जबरदस्त फायदा करता है, सुबह सुबह खाओगे तो। पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, माथा घूमना, चक्कर खा के गिर जाना, ये सब इसके महत्वपूर्ण फायदे में से हैं। इसको फॉलो किया कीजिए, फिर डॉक्टर के पास जाना, वहां पर आपको सुइया देगा, ये सब ये फायदे है ना। इन सब चीजों को फॉलो करके आप पढ़ाई से बचेंगे। 10 गो आदमी आपको घेर के आहा ननु क्या हुआ। तो इन सभी फायदों का यदि मजा लेना चाहते हैं तो आप ये करना किया कीजिए, बड़ा जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है इसका। बानर सब कहीं की, तो माथा काम नहीं करता है, खाली पुजेरी बनती है सब। सुबह सुबह कुछ नाश्ता करके, जो लोग दूर से आते हैं सुबह सुबह जरूर कुछ नाश्ता करके आइए, मूंग चना ही क्यों या सत्तू ही क्यों नहीं सही, करके आइए। और यदि वो भी नहीं कर पाते हैं तो पानी लगातार पीते रहा कीजिए। 11 बजे तक बासी मुंह रहते हैं, उसके बाद माथा दर्द पेट दर्द करता है, उलट के गिर जाते हैं रोड पर। ए, खाली टिक्का करके आएगी। हर हर महादेव। देखिए 3D श्रेणी के तत्व नीचे रो दीजिए, लिखिए तो। डी ब्लॉक के वह तत्व, डी ब्लॉक के वह तत्व, देखो देख रहा है, एक रहा देखो न, ये भोरे 4 बजे उठी है, गई है पूजा पाठ करके, तब आ जाई है 6 बजे। कुछ था क्या आज? खाली पूजा करके डेली नहीं आते हैं, आज पूजा करके भगवान को कहिए, भगवान कुछ मथा दीजिए। है, लगता तो नहीं है, देखेंगे। ई ब्लॉक के वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकक्षा में रहता है। ई ब्लॉक के वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकक्षा में रहता है, उसे उसे वही कहते हैं, 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। ई ब्लॉक के वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकक्षा में रहता है, उसे 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी ब्लॉक का वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकक्षा में रहता है, उसे 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। लिखेंगे एटॉमिक नंबर नीचे में लिखिएगा, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के तत्व कौन सा तत्व है? 3D श्रेणी के तत्व हैं। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के तत्व 3D श्रेणी के तत्व हैं। हो गया लिखा हुआ? लिखेंगे जनरल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, जनरल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। इस सब के लास्ट में देखोगे ना तो ये आएगा तुमको NS 1 से लेकर 2 तक, और N-1D 1 से लेकर 10 तक। यहां बताओ तो NS का मतलब, N का मतलब बाहरी कक्षा, और S का मतलब S उपकक्षा। बाहरी कक्षा के S उपकक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और N-1D का मतलब बाहरी कक्षा से एक कक्षा पहले वाले D में 1 से लेकर
10 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे आप आयरन का कन्फिग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना, कितना लिखे थे? आर्गन 4s2 3d6। देखिए इसी n का मान यहाँ पर 4 है, यानी ns में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और n-1 करेंगे तभी ना 3d आएगा। तो ये 3d कितना, 1 से लेके 10 तक के बीच में ही ना 6 आता है, यही लिखा हुआ है। ये था जनरल लास्ट कन्फिग्रेशन, ns 1 से लेकर 2 तक और n-1d 1 से लेकर 10 तक। मिटा दो इसे। सबका कन्फिग्रेशन लिखिए तो बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है। लिखना शुरू कीजिए। अच्छा एक और चीज देखिए आप, स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d1, यही ना होता है? पहले लिखाता है 4s, बाद में लिखाता है 3d। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर 3d पहले लिखा हुआ है, 4s बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अब आप इतना तो मेच्योर हैं कि आपको पता है कि पहले किस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और आप ऐसे भी सोचिए कि 3d में यदि पहले जाता तो d पहले पूरा का पूरा भर जाता, तब ना 4s में जाता। यदि आप यहाँ पर ये 3d लिखे और आप 3d को ही भरने लगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा लिखा हुआ रहे या ऐसा लिखा हुआ रहे, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पर बाहरी कक्षा को खाली बाहर दिखाने के लिए इस कन्फिग्रेशन को ऐसा लिखा गया है। बाकी यदि तुम्हारा मन है कि 4s को हर बार हम पहले लिखें और 3d को हर बार बाद में, तो सच पूछो तो वो इससे ज्यादा सही तरीका है। लेकिन आप इसी को लिखिए तो। चलो सबका कन्फिग्रेशन लिखो। आप याद कीजिए, इसमें क्रोमियम का और एटॉमिक नंबर 29 कॉपर का, याद है एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। अरे वो वहां से प्लग वाला स्विच ऑन करो, प्लग के बगल वाला ऑन कर दो। नीचे इधर इधर इधर, सबसे इधर, सबसे इधर वाला। हाँ क्या हो गया लिखा हुआ? आप याद कीजिए यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शनल है, 4s1 3d5 होना चाहिए था, 4s2 3d4। आप फील्ड होने के लिए ही नहीं इसका 3d5 होता है। ये सब कन्फिग्रेशन डायरेक्ट पूछता है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट उतारिए तो। अभी जैसे तुम 3d श्रेणी को डिफाइन किया कि डी ब्लॉक का वह तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में रहता है, उसी तरह से 4d का क्या होगा? डी ब्लॉक का वह तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में रहता है। 5d का क्या होगा? डी ब्लॉक का वह तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d में रहता है। फटाफट उतारिए तो सारे कन्फिग्रेशन को। बस दिन है मंडे ना, मंडे ही है ना ये? और ये तारीख क्या है? 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मे बी 5 से 6 दिन में ये, इस वीक में ये चैप्टर समाप्त। अगला वीक या सैटरडे या संडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट। ये सारे कन्फिग्रेशन को लिख चुके हैं आप? तो अब हेडिंग डालेंगे, 4d श्रेणी के तत्व। लिखेंगे 4d श्रेणी के तत्व, परिभाषा खुद से लिख लोगे इसका? तो सीधे लिखना शुरू कीजिए तो, जनरल लास्ट कन्फिग्रेशन
41 से लेकर 10 तक और 5s1 से लेकर 2 तक। लास्ट कन्फिग्रेशन लिखे, सबका कन्फिग्रेशन लिखिए तो। ये एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक है, वो एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, हम डायरेक्ट सब लिखा ही रहे हैं नीचे। इसमें ढेर सारा एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, जो जो एक्सेप्शन है सबके ब्रैकेट में एक्सेप्शन लिखा हुआ है। आंख बंद करके नहीं उतारना, एक 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 देख के उतारना है, कुछ एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन इसमें। जितना जगह एक्सेप्शन लिखा हुआ है आप एक्सेप्शन लिख दीजिएगा, या डॉटेड से जैसे दिखाते हैं इसे दिखाइए। बस तुम लोग अपना अपना आइडेंटिटी पेज लाया था ना जी। तो मिट्टी गिर गया है, डिस्टर्ब है सिस्टम, इसलिए चेक नहीं हुआ है, चेकिंग होगा, इसलिए हमेशा पास में रखिएगा। फाइव डी श्रेणी के तत्व को भी आप खुद से परिभाषित कर लेंगे, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके इसके कॉन्फ़िगरेशन को आज खत्म कर दीजिए, तो कल आएंगे सीधे प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। परिभाषा यदि लिखना चाहते हैं तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये सब छोटा मोटा बात है, आपको ध्यान अपने आप रह जाएगा।
डी ब्लॉक के तत्व में जब आप 5D में इन करते हैं तो वहां पर एटॉमिक नंबर का जो एग्जांपल है, एगो एटॉमिक नंबर 57 है और उसके बाद 72 से लेके 80 तक। लेंथेनम 57, 57 और उसके बाद हॉफनियम से लेके Hg मरकरी तक। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख के खत्म कीजिए। इससे आगे का बात हम लोग कल करेंगे।